हेलो गाइस। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। समांतर श्रेणी। ये वीडियो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है और ये आपका सिलेबस का चैप्टर है। तो गाइस, आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँचे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, समांतर श्रेणी क्या होती है। तो याद रखिए, वह श्रेणी, इसके पहले एक चैप्टर और दिया है जिसमें अनुक्रम और श्रेणी केवल दिया गया है। तो श्रेणी का मतलब आप समझते हैं, एक सीरीज बना होगा, उसमें कोई ना कोई रिलेशन होगा, जैसे 1 2 3 4। ये क्या है? एक सीरीज है। और ये सीरीज कैसा सीरीज है? एक प्राकृतिक संख्याओं का, मतलब नेचुरल, द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर। तो ऐसा जिसमें कोई ना कोई रिलेशन होता है वो सीरीज होती है। और जब कोई एक सीरीज मतलब केवल लिखा ही गया हो अनुक्रम से, तो वो अनुक्रम होता है केवल। तो जितने भी अनुक्रम होते हैं, अब उसे सीक्वेंस कहते हैं इंग्लिश में। जितने भी सीक्वेंस होते हैं वो आपका सीरीज होता है। बट जितने सीरीज होते हैं वो सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, उसमें जो भी आपका सीरीज दिया रहे, तो याद याद रखिएगा, वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में एक अचर राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। इसका मतलब ये, जो भी सीरीज दिया रहेगा उसमें आप किसी भी टर्म में उसके पहले वाले टर्म को घटाएंगे, फिर वो जो अंतर आता है, वो डिफरेंट जो आता है, वो अगर सेम हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे अगर आपको दे दिया जाए 1 2 3 4 5, कह रहा है आप किसी भी टर्म से, हम ये टर्म लेते हैं, इस टर्म से हम इसके पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा? एक आएगा। इस टर्म से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक आएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक आएगा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक आएगा। देख रहे हैं, जो भी डिफरेंट आ रहा है वो सेम आ रहा है। जब डिफरेंट सेम हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो आइए हम ये अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यनवा पद कैसे निकालते हैं, यनवा टर्म कैसे निकालते हैं। जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यनवा पद को जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। मतलब समांतर श्रेणी का यनवा पद कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला देखिए। टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। याद रखिएगा, जो भी सीरीज रहता है, जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहता है, उसके फर्स्ट टर्म को हम ए से, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आपका डिफरेंट आता है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हिंदी में सर्वांतर कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉमन डिफरेंट कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंट डिफरेंस अगर पूछे आपसे तो समझ जाइए कि हमें डी निकालना है। और ये आपका जो ए है ये आपका फर्स्ट टर्म है, और जो टी एन है ये आपका लास्ट टर्म है। आई मीन जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आपको कोई सीरीज दिया रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया रहेगा, उसमें आपसे पूछेगा आप इसका यनवा पद निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लीजिए आपका सीरीज यही है और हम कहते हैं इसका यनवा पद निकालिए, अंतिम पद निकालिए। यनवा पद निकालना है तो फार्मूला आप रख दीजिए। जब यनवा पद पूछेगा तो उस टाइम देखिए क्या होगा। ए की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म आपका क्या है? 1 है, तो ये 1 हो गया, प्लस एन वहाँ टर्म कर रहा है तो एन की वैल्यू तो एन ही रहेगी। और डी इसका कितना है? डिफरेंट कितना आ रहा है? देखिए 1 का आ रहा है तो 1 कर दीजिए। तो ये आपका 1 प्लस एन माइनस 1 हो गया। 1 से 1 कैंसिल होगा तो आपका क्या बचेगा? एन बचेगा। इसका जो लास्ट टर्म होगा, आई मीन जनरल टर्म जो होगा, वो क्या होगा? एन होगा। अगर आपसे पूछा जाए इसका 10वां टर्म बताइए, मतलब टेंथ टर्म क्या होगा इसका, तो आप देखिए यहाँ एन की जगह क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। अब फर्स्ट टर्म आपका 1 है, प्लस एन की वैल्यू कितना है? 10 है, माइनस 1, और डी की वैल्यू 1 है। तो ये आपका 1 प्लस 9 आ गया, और ये आप ऐड करेंगे कितना आ गया? 10 आ गया। तो इस टाइप से हम इसका जनरल टर्म निकालते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं गाइस कि ये टी एन का फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। तो आइए आप इतना याद रखिएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए आप क्या कर रहे हैं,
जो आपका डी आ रहा है वो किसी टर्म से उसके पिछले वाले टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर उसकी फर्स्ट टर्म में आप डी को ऐड कर दें तो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा। फिर उसमें अगर आप डी ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म, इसमें डी ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आएगा। जैसे इसमें 1 ऐड करिए तो 2 आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करिए 3 आएगा, ऐसे नेक्स्ट टर्म आता रहेगा। तो गाइस हम इसका फार्मूला देखिए कैसे आया है, वो हम कैसे निकालते हैं। देखिए आपका मान लीजिए सीरीज क्या है, अगर फर्स्ट टर्म आपका ए है तो सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी होगा। और सेकेंड टर्म क्या होगा, इसमें आप डी जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ए प्लस 2d प्लस, सॉरी ये आपका प्लस नहीं है, कामा है, ए प्लस 3d। ऐसे आप डी ऐड करते जाएंगे तो आपका नेक्स्ट टर्म आता रहेगा, डॉट डॉट डॉट। अब हम टी एन देखिए, लास्ट टर्म मतलब एनवा टर्म कैसे आता है, एनथ टर्म कैसे आता है, तो वो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि ए तो हमेशा रहेगा, ये आपका फर्स्ट टर्म है, मतलब पहला टर्म है तो इसमें डी नहीं है। जब सेकेंड टर्म है तो उसमें डी 1 है, और जब थर्ड टर्म है तो इसमें डी 2 है। इसका मतलब जो नंबर आप मतलब टर्म का जो भी नंबर है उससे एक कम आपका डी वाला है। तो ये तो देखिए हम लिख दिए। अगर हम आपसे टी एन पूछें, इसमें टर्म कितना है, एन टर्म है, एन टर्म हम पूछ रहे हैं, इससे एक कम आपसे बोला गया कि जितने भी टर्म रहेंगे उससे एक कम डी की संख्या रहेगी, मतलब डी का नंबर ऑफ डी रहेंगे। तो एन है तो एन, इसमें डी कितना रहेगा, n-1, एक कम इससे, ये देखिए इतना डी है। तो आपका इस टाइप से ये टी एन आ गया। तो गाइस ये आपको फर्स्ट चैप्टर में अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको केवल एन एस टर्म कैसे निकालना है वो उस पर क्वेश्चन दिया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि एन एस टर्म का सम क्या होगा, मतलब यन पदों का योग कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत आसान है। तो गाइस आइए आगे देखते हैं। गाइस एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखिए ऐसा दिया गया है, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, ये दिया गया है। और इसमें पूछ रहा 5 टर्म आपको फाइंड आउट करना है, मतलब 5 टर्म और आप इसके निकालने हैं। तो ये टी एन लिखे आप ए एन लिखे, दोनों का मतलब सेम होता है। ए एन मतलब ही होता है आपका जनरल टर्म है, टी एन का मतलब ही होता है जनरल टर्म होता है, मतलब एनवा टर्म, एनथ टर्म, यहाँ भी एनथ टर्म है। तो गाइस इसमें हम अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना हो तो एन की जगह 1 रखेंगे, मतलब जहाँ भी एन रहेगा वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये 1 माइनस 1 प्लस 1, तो आप ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 आ गया। ऐसे आप ए 2 रखेंगे तो एन की जगह क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, मतलब घटाएंगे, और 2 में फिर 1 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे आप ये 3 निकाल सकते हैं। तो ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 3 हो गया, प्लस 1 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो आपका 6 आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो आपका 7 आएगा। इसी तरह हम A4 A5 हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहेंगे, किसी क्वेश्चन में आपका ए और डी एन एच टर्म, ये 3 चीज देखिए। आपका ये जो भी फार्मूला है एन एच टर्म का, इसमें थ्री अननोन है, मतलब एक टी एन है, एक ए है, एक डी है। तो इसमें आपको 2 चीज दिया रहेगा, ए और डी की वैल्यू दिया रहेगा तो टी एन पूछेगा, मतलब फर्स्ट टर्म, और आपका कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा। और अगर कॉमन डिफरेंस दिया है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, टी एन दिया है, तो आप वहाँ से फर्स्ट टर्म निकालिए। तो ऐसे ऐसे हम आप इधर मतलब ट्रांसफ़र करके, आप पक्षांतर करके आप किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, मतलब हाउ टू सॉल्व सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म, मतलब हम एन पदों का योग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए। तो ये देखिए आपका एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है एन टर्म का। एन टर्म का सम क्या होगा, इसका फार्मूला है, एन आपका नंबर ऑफ टर्म है, और ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, और इसके बाद आप वैल्यू रखिए तो आपका एन टर्म का सम आ जाएगा। तो गाइस ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका एक फार्मूला आप और लिख लीजिएगा,
n/2 ब्रैकेट में e प्लस एल होता है। यल जो होता है अंतिम टर्म होता है, मतलब टी एन को हम यल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए एन आप मतलब टी एन लिखें और ए एन लिखें और एल लिखें, सबका मतलब सेम होता है। एक चीज़ गाइस हम आपको और बताना चाहेंगे कि अगर आपको आपसे अगर यनवा पद मतलब प्रथम यनवा पद ऐसे पूछें कि मतलब केवल अगर प्रश्न में केवल आपसे पूछे, क्वेश्चन में केवल पूछे कि आप यनवा टर्म निकालिए, nth टर्म निकालिए, तब उस टाइम आप टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंत से यनवा पद, मतलब आपका सीरीज है इधर से हमें यनवा पद निकालना है, तो उस टाइम फार्मूला होता है यल इज इक्वल टू ए, सॉरी यहाँ हम लिख देते हैं अंत से यनवा पद, इसका फार्मूला। तो उस टाइम टी एन इज इक्वल टू होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू टी। अभी आप गेस कर चुके होंगे कि आया कहाँ से, क्योंकि अगर आप अंत से लेंगे, मान लीजिए हम कोई सीरीज लिखे हुए हैं और उस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर उसी सीरीज का हम अगर अंत से हम लेने लगे तो जो उसका लास्ट टर्म, मतलब जो लास्ट टर्म मान लीजिए एल है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन लास्ट टर्म क्या होता है, एल होता है। तो वही उसका जो लास्ट टर्म रहेगा फर्स्ट टर्म बन जाएगा, तो हम देखिए ए की जगह एल लिख दिए। बट वो जो आपका कॉमन डिफरेंस रहेगा, आप जब किसी सीरीज का कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव है, उसी का अगर अंत से कॉमन डिफरेंस निकालने लगेंगे तो उस टाइम क्या हो जाएगा, उसका निगेटिव हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो वही देखिए इस डी की वैल्यू आप अगर यहाँ निगेटिव रखेंगे तो यही माइनस आ गया, इस प्लस की जगह माइनस हो गया। तो और उसका फार्मूला सेम है, ए की जगह हम एल रख दिए हैं क्योंकि अंतिम पद आपका एल हो गया है, मतलब जो अंतिम पद है वो प्रथम पद बन गया है, तो हम एल रख दिए। और जो कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव आ रहा था वो निगेटिव आने लगेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। तो आपसे अगर जब पूछे अंत से अनवा पद तो फार्मूला आप ये यूज करिएगा, और जब केवल पूछे अनवा पद तो आप फार्मूला इसे यूज करिएगा। और आपका एन एन टर्म का सम कैसे निकालते हैं उसके लिए फार्मूला आपको देखिए यहाँ बताया गया है गाइस। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, केवल ऐसे ही सीरीज आपको देगा और पूछेगा कि इतने टर्म का ये सम बताइए, 15 टर्म का सम बताइए या फिर 20 टर्म का, ऐसे ही आपसे केवल पूछेगा गाइस। और भी और कुछ चीज़ें दे दी रहेंगी, हो सकता है 15 टर्म्स का सम दिया रहे, फर्स्ट टर्म दे दिया रहे, कॉमन डिफरेंस पूछ लें, तो ऐसे आप थोड़ा सा ट्रांसफ़र करके आप इसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो गाइस इसका हम केवल क्वेश्चन का वीडियो हम नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे, इसमें केवल आपका थ्योरी है और फार्मूला है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम केवल क्वेश्चन का लेके आएंगे। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।